दूसरा मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं किसी न किसी कार्य के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे भाइयों जो सोशल साइट पर नहीं बोली जाती और ग्राउंड पर पूरी की जाती है। जो साथी हमें पिछले 5-6 वर्ष से जानते हैं वो हमें पहचानते भी होंगे। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको जा रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण। अब से करीब 3 वर्ष पहले मैं महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम कर रहा था अपना, और भीम आर्मी सहारनपुर में कमल वालिया के भाई का मर्डर हुआ था। वो एक हादसा था जिसमें हमारे ऊपर शिकंजा कसा दिया गया था, पूरा षड्यंत्र करके। जांच हुई, सब कुछ सामने आया। और विवाद क्यों था? विवाद इसलिए था कि महाराणा प्रताप जो जयंती हर वर्ष मनाई जाती है उसको लेकर विवाद था। जब जांच हुई उसमें बिल्कुल सत्यता सामने आ गई जो केस में था। 302 का मुकदमा वहां दर्ज कर दिया गया था, लेकिन 10 दिन में 15 दिन में ही जांच पूरी हुई, क्योंकि योगी जी की सरकार थी। हमें पूरा विश्वास था, जांच हुई, सब कुछ क्लियर हो गया। और उसमें मेरा ही नहीं और सारे साथियों का, अपने समाज के भाइयों का नाम था। जो झूठ की राजनीति होती है और जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं। और एक मैसेज और मैं देने आया हूँ। मैंने एक बात बोली आपको लाइव में शुरू में कि सारी बात सोशल साइड पर नहीं बताई जा सकती। गलत के विरुद्ध हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, किस स्तर पर कर रहे होंगे। अपने लोगों से भी बात चल रही होगी, कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि फेसबुक पेज 4 दिन से बनता, 4 दिन से पहले कोई अपडेट आपको नहीं दिखाई दी होगी। 4 दिन से जो बीच का टाइम गया है। लेकिन जो किसी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने फिरते हैं, जो किसी मामले को राजनीतिक तूल देना चाहते हैं, जो किसी मामले को जातीय तूल देना चाहते हैं, और जो तूल दिलवाना चाहते हैं, जो ये बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, मोटे मोटे काम करेंगे, हम हर एक के खिलाफ कोर्ट में, सरकार में जाकर खड़े होंगे। ध्यान रखना। अगर बात महाराणा प्रताप जी की है, अगर बात महाराणा प्रताप जी की है और वो सभी के पूजनीय हैं, तो किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज हमारी डिक्शनरी में है नहीं। और यहाँ मैं आकर बहुत सारी बातें करने के लिए आया नहीं हूँ, सिर्फ अपनी 2 बातें कहने के लिए आया हूँ। 4 दिन से फेसबुक पेज मेरा बंद था। आज एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ हाईवे पर। इस समय में समय मिलता है, रात में मैं बुलेट लेकर निकलता हूँ घूमने के लिए, थोड़ा सा हैबिट है। मुझे समय लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। मैं सभी के टच में हूँ, और जिन्होंने मामले पर दबाव बनवाने की कोशिश की है या दबाव बनाने की कोशिश की है, आप विश्वास मानिए कोई भी वो व्यक्ति बचेगा नहीं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रणाली है। धरना, प्रदर्शन, इकट्ठा होना, बहुत बड़ी संख्या में, सब कुछ हमारा अधिकार है, ये कोई छीन नहीं सकता है। गलत को गलत कहा जाएगा, गलत को सहन नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर गलत को सहन नहीं किया जाएगा। जिनके दिमाग में ये फितूर है कि वो कुछ भी कर देंगे, वो अपने दिमाग से फितूर को निकाल दें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मैसेज हमें देना था या जो हम काम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, और सभी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग कर रहे हैं, वो होकर रहेगा और सत्य की जीत होगी। मैं केवल इस मामले पर प्रकाश डालने इसलिए आया था कि बात महाराणा प्रताप जी की अगर कहीं आती है तो वो सभी के पूछने हैं, वो दिमाग अपने दिमाग से निकाल दें। जो कोई प्रदेश अध्यक्ष बने फिरते हैं कि हम फलानी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हो जाएगा, ये करवा देंगे, ये करा देंगे, ये दिमाग से दूर अपने निकाल दें। और भाइयों, बस मैं यही मैसेज देने के लिए आपको समझता कि 4 दिन से पेज में दिक्कत थी, पेज बंद था, आज स्टार्ट हुआ है। दिन में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से डिस्टर्ब था। अभी मैंने अगर अपनी बात रखी, अगर सोशल साइट पर अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पर, हमारे महापुरुषों पर कोई टिप्पणी की गई है या उनके विरुद्ध में कोई कार्य किया गया, उसको हम सहन कर लेंगे। बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। और महापुरुष चाहे कोई भी हो हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया है, वो किसी भी समाज से हों, दोबारा मैं इस बात को नहीं सुन ले, वो चाहे किसी भी समाज से हों, किसी के बारे में बिल्कुल भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। महाराणा प्रताप
बहुत बाकी